दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपनी पीठ के बल गिरी और ओझल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फोन करके एम्बुलेंस को भी बुला लिया था। अनिका ने देखा कि दो फूल जैसे प्यारे बच्चे उसके बगल में लेटे हुए थे। ये जुड़वा बच्चे थे जिन्हें अनिका ने जन्म दिया था। इनमें से एक लड़का और एक लड़की। उन बच्चों को देखकर अनिका अपने सारे गम भूल गई। छोड़ो मेरा बच्चा। अनिका को इस बात का बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसीलिए उसके पापा ने अनिका को बेंगलोर उसकी मौसी के पास भेज दिया। धीरे धीरे अनिका की हालात सुधरने लगे। और उसने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। अनिका की मौसी ने उससे पूछा, क्या बात है अनिका, किसका फोन था? पापा का कॉल था। मुझे मनाली जाना होगा। पर यूं अचानक? मुझे नहीं पता, बोला है कि अर्जेंट है और जब मैं पहुंचूंगी तभी बताएंगे। यूं तो अनिका मनाली के नाम से ही घबरा जाती थी, क्योंकि उसके अतीत की बुरी यादें उस जगह से जुड़ी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की परछाई उसकी 6 साल की मासूम बेटी रिया पर पड़े। पर आज अनिका ने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी। उसने मन ही मन खुद को हौसला देते हुए कहा, अपने अतीत से और कितना भागेगी अनिका, यही मौका है तेरे उस अधूरे काम को पूरा करने का जो 6 साल पहले तू नहीं कर पाई। तुझे अपने खोए बच्चे को ढूंढना ही होगा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधा घर आ जाना। यहां तुम्हें, खैर तुम घर आ जाओ, तुम्हें सब बताता हूं। कुणाल मुझे लेने आ रहा है? पर क्यों? इन 6 सालों में जिस आदमी ने ना मुझे एक फोन किया, एक मैसेज तक भी नहीं किया, उससे मिलना क्यों चाहता है? और आखिर यार पापा कौन सी बात करना चाहते हैं मुझसे? रिया, काम। यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में पहले कभी दिखी नहीं। हेलो मिस गॉर्जियस। आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, वरना अगर पहले कभी आई होती तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी नजरों से अननोटिस रहती। अनिका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी ना था। मैं हूं ना, आप जहां चाहेंगी मैं वहां छोड़ दूंगा। वैसे ये छोटी सी गुड़िया कौन है? ओह सॉरी, ये आपकी छोटी बहन है, समझ गया। अच्छा, अगर आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप एक नाम याद रखिए, कुणाल डोगरा। किसी से भी पूछेंगे ना, वो मेरे घर तक छोड़ के जाएगा आपको। मिस अपना नाम तो बताती जाए। हेलो मिस। पर अनिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गई। इधर कुणाल अब भी एयरपोर्ट पर अनिका का इंतजार कर रहा था। अरे तुम आ गई? कुणाल कहाँ है? अब तो आप बता सकते हैं ना कौन सा अर्जेंट काम है, किस लिए बुलाया मुझे? बेटा तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करने हैं। कैसे पेपर्स? देख बेटा, तू और कुणाल 6 साल से अलग हैं। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है।
इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों डिवोर्स ले लो। तुझे डिवोर्स पेपर पे साइन करना है। मैं तैयार हूँ, बताइए कहाँ साइन करना है? वैसे पापा, कुणाल के दादाजी तो डिवोर्स के खिलाफ थे, क्या वो इस बात के लिए मान गए? तूने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा था तुम्हें 2 पेपर पर साइन करने, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा ये जो कुणाल के दादाजी चाहते हैं। छी, एक बाप होकर आप अपनी बेटी से इन पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहे हैं? कुणाल के दादाजी ने ये घटिया शर्त रखी और आप मान गए। अब समझ आ रहा है आखिर कुणाल के दादाजी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता था और वो मेरे बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते थे। आखिर क्या शर्त रखी थी कुणाल के दादाजी ने? ऐसा क्या लिखा था उन पेपर्स में? आखिर कुणाल के दादाजी क्यों अनिका के नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाना चाहते थे? आखिर क्या है अनिका की इस प्रेगनेंसी का राज? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए कहानी